मोती, संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए। कहते हैं संत, भोगों के मतवाले सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए। गली गली शहर शहर जो संत होते हैं वो चलकर स्वयं आपके पास आते हैं। आप उनके पास नहीं जाते हैं, स्वयं वो आपके पास चल करके आते हैं। और ऐसे नहीं आते हैं, प्रभु की कृपा से आते हैं। कैसे आते हैं? प्रभु की कृपा से आते हैं, उस हरि की कृपा से आते हैं, उस मालिक की कृपा से आते हैं। क्योंकि जब तक नहीं मिलेंगे जीवन में संतों का संग, नहीं चलेगा जीवन में भक्ति का। क्योंकि भगवान राम भी तो सेवरी को समझाए। भगवान राम जब सेवरी की जब कुटिया में पहुंचते हैं ना, उसका कंद मूल फल खा करके अब बार बार शिवरी का बखान करते हैं। ये कंद मूल फल सुर से यति, दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। वो प्रभु प्रेम सहित उस सेवरी के कंद मूल फल खा करके बार बार बखान करते हैं। वह ऐसा बखान करते हैं, कहते कि हे सेवरी, जो मिठास जो स्वाद तेरे इस कंद मूल फल में है, शायद माँ कौशल्या के मेवा मिष्ठान में भी नहीं है। जिस माँ के गोद में भगवान राम पले, जिस माँ के आंगन में, जिस राजा दशरथ के आंगन में खेले, आज वही भगवान राम शिवरी की प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? शिवरी की प्रशंसा कर रहे हैं। माँ कौशल्या की प्रशंसा कर कह रहे वह स्वाद है, जो स्वाद मेरा मिष्ठान में भी नहीं है, वह स्वाद तेरे कंदमूल। और अपनी प्रशंसा सुन करके ये बताइए कौन नहीं खुश हो जाएगा? शिवरी की प्रशंसा हो रही है, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, पानी जोड़ आगे भई ठाड़ी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु की तरफ निहार रही है, नैनों से नीर बह रहे हैं, गदगद हो गया, शरीर पुलकित हो गया। कहती के विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, और अधम जाति में जड़ मते, कि अधम से अधम है, अधम अति नारी। हे प्रभु मैं अधम हूँ, उस पर से मैं नारी हूँ, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं किस प्रकार आपकी विनय करूं, मुझे करने आ। भगवान राम कहते हैं कि कह रघुपति सुने भामनी बाता, अमान एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, अधन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तहीन नर सोवहि ऐसे, अबिन जल बारिद देखहि जैसे। भगवान राम शिवरी से कहते हैं कि कहे रघुपति सुन भामनी बाता, अब मानहु एक भगति करे। हे भामनी, हे शिवरी, मैं जाति पाति कुल खानदान के नाते को मानता नहीं, मैं भक्ति के नाता को मानता हूँ। जो जिसके पास वह है भक्ति नहीं है, सब कुछ है, बलवान है, रूपवान है, ऊंचे कुल खानदान में है, अगर भक्ति का गुण उसके अंदर नहीं है, तो हे सेवरी, मुझे वो इस प्रकार लगता है जैसे घनघोर काली घटा छा जाए और बरसात ही ना। मतलब की कोई शोभा है? कोई शोभा नहीं है। ठीक मुझे इस प्रकार का वह लगता है। और इन्हें और भी संतों ने कहा कि भगति बिना सब गुण गण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बगैर हमारा जीवन इस प्रकार शोभाहीन है। जैसे सब्जी बना लीजिए, बढ़िया से सब्जी बनाए, बढ़िया से तड़का दे करके अच्छी से अच्छा मसाला डालिए, ताकि अगल बगल में पता चल जाए कि आज आपके घर में सब्जी पता चल जाए, बगल वालों के मुंह में पानी भी आ जाए। अरे बगल वाले आपके घर ही में बाल बच्चे, अरे मम्मी आज बड़ी अच्छी सब्जी बन रही है,
क्या पका रही हो? अच्छी सब्जी पका रही हो, मुंह में पानी आ रहा है। कल का प्रसाद भी अच्छा था। उनके तैयार हो गई। अब खाने वाले भी बैठ गए। सब्जी की महक से, सब्जी की सुगंध से मुंह में पानी आ रहा है खाने वाले के। लेकिन बस मात्र खाने वाले को इतना पता चल जाए कि सब्जी में नमक है नहीं। खाने के बाद तो छोड़ दीजिए, इसे कोई छूना भी पसंद है यानी सब कुछ उसमें है, लेकिन बस मात्र चुटकी भर अगर नमक नहीं है तो सब्जी क्या है? बेकार है। क्या है? बेकार है। उसे कोई खाने के बाद छोड़ से कोई छूना भी पसंद नहीं करेगा। जैसे एक सुहागन स्त्री है, 16 श्रृंगार करी हो, श्रृंगार से पूर्ण है, लेकिन मांग में अगर एक चुटकी भर सिंदूर नहीं डाल उसे कोई सुहागन कहेगा? सुहागन कह सकता नहीं। कोई श्रृंगार ना करे, कोई गहने ना पहने, बस मात्र चुटकी भर सिंदूर उसके मांग में है, तो क्या है? वो है सुहागन कहलाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में हमें सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। रूपवान है, गुणवान है, बलवान है, धनवान है, लेकिन अगर भक्ति का गुण नहीं है तो मेरी प्रिय बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, अगर भक्ति का गुण नहीं है तो हमारा जीवन क्या है? ये जीवन बेकार है। प्रभु परमात्मा ने सुंदर जीवन देकर के भेजा। जाओ, तुम्हें एक मौका दे, तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, जा करके मुझको जान करके, ऐसे नहीं मान करके नहीं। प्रभु मानने की चीज नहीं होती, प्रभु जानने की चीज होती है। लोग कहते मानो देव, नहीं तो प्रभु को पत्थर बना दिए। मानते हैं प्रभु पत्थर में तो है, कभी कभी प्रभु परमात्मा पत्थर का हो सकता। कहते हैं कि मुझे पत्थर का ना समझो, नरम मोम से बढ़कर, मुझे पत्थर का ना समझो, नरम मोम से बढ़कर, बहा दो प्रेम के आंसू, चला बसे आप आऊं मैं, सुनो अपनेरी झाने का, सरल रसे ता बताऊं। लेकिन सरल रास्ता किसी को अच्छा लगता नहीं है। आसान किसी को कुछ बता दिया जाए ना तो उसका कोई कदर करता नहीं। लोग कहते हैं ना, सहज में मिल जाए खाने को तो कौन जाए कमाने। अगर किसी को सहज में ही मिल जाए भोजन, कोई कमाने जाएगा? कोई कमाने जाने वाला नहीं है। इसी प्रकार अगर किसी को अगर सहज से मिल जाती, अगर भक्ति सहजता से मिल जाती तो उस भक्ति का कोई कदर करता। जैसे आज 2 दिन से महात्मा आए हुए हैं, लेकिन शायद अगर इन्हीं महात्मा को अगर आप 1-2 लाख रुपया खर्च करके अगर बुलवाए होते ना तो शायद इसका कदर होता, इसका कीमत समझते। लेकिन आज ये फ्री फंड में महात्मा आ गए हैं, इनका कोई कदर नहीं। अभी अगर आ जाते ना, अब यही अगर हम पंडाल में लगा कर, यही प्रवचन के पंडाल में साज बाज के साथ करते, जो हम लोग का प्रोग्राम होता है तो घरेलू प्रोग्राम है, हम लोग के प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं जो साज बाज के साथ होते हैं, जहाँ लाखों लाखों खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई खर्च करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। अगर जहाँ, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ धन जाता तहाँ इंसान का मन जाता है। जब हम धन खर्च करते हैं जहाँ पर ना, वहाँ पर ऑटोमेटिक मन मेरा जाता है, लेकिन जहाँ पर धन खर्च नहीं होता है शायद वहाँ पर मन जाता। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोलो साचे दरबार की। तो मेरी प्रिय बहनों, जो आज आप लोगों को प्रभु की बाणी मिल रही है, यही अगर आज पंडाल में यही अगर साजबाज मैक के द्वारा अगर होता तो शायद इसमें कुछ और ही रस आता ना। लेकिन आज ऐसे ही जो बोल रहे हैं, बाणी तो वही है, लेकिन बशर्ते साजबाज ना मिलने के कारण इसका प्रभाव लोगों पर कम पड़ता है। उतना जो पढ़ना जैसा तो विशेष पढ़ पाता देखिए। लेकिन बाणी तो बाणी है, लाभ जितना मिलना चाहिए उतना आपको लाभ यहाँ मिलेगा, उसका हमें वो लाभ उठाना चाहिए, जिस लाभ के बारे में भगवान शंकर कहते हैं कि गिरिजा संत समागम
समन लाभ कछुआन, अबिन हरि कृपा न हो वही, सो गावही वेद पुराण। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अबिन हरि कृपा न हो वही, सो गावही वेद पुराण। भगवान शंकर कहते कि हे गिरजा, संत के मिलने के समान इस संसार में दूसरा कोई लाभ है। और वह संत कब मिलते हैं? जब हरि की कृपा होती है। किसकी कृपा होती है? जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, आपको अपने जीवन में संत मिलने वाले विचार करने की आवश्यकता है। आज हमें जीवन जो मिला है, जिंदगी जो मिली है, ये जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, कोठरी खाली करना पड़ेगा। मौत कर गई रावण को बंका, जिसने पाई थी सोने की लंका। मौत होती न साथी किसी की, एक दिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी जो मिली है ना, ये किराए की मिली है। ध्यान देंगे आप लोग, ये किराए की जिंदगी मिली है। एक दिन ये खाली करवा ली जाएगी। अभी तो बहुत मौज मस्ती है, खाली हो जाएगा यह। जब कोठरी खाली कर देंगे ना, फिर इसमें प्रवेश करने को मिलने वाला नहीं है। यहाँ का मालिक जो होता है ना, यहाँ का जो किराएदार होता है ना, जो मालिक होता है, जिससे किराए के मकान पे रहते हैं, वो एक पल के 2-4 दिन का टाइम भी देगा, महीने का टाइम देगा, भाई खाली करना है। लेकिन वह जो मालिक जब खाली करवाएगा ना, तो एक पल का भी टाइम देने वाला जरा सा भी टाइम नहीं देगा, खाली करवा लेगा कोठरी। एक बार की बात है, ध्यान देंगे आप लोग। एक सेठ जी थे, व्यापार करने के लिए कहीं गए थे। जब व्यापार करके लौटते हैं, तो आज तो हमारे पास साधन होते, उस समय कोई साधन व्यापार करके लौटते एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, छां लेने के लिए, धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। छांव में बैठे हुए हैं, तब तक क्या देखते हैं? उसी पेड़ के नीचे एक बहुत लंबा चौड़ा, बहुत काला, एकदम अजीब ही, अलग ही, सबसे अलग ही एक मनुष्य आकर के वही पेड़ के नीचे, वह भी अलग देखने के बाद वो सेठ जी कहते हैं, अरे भाई, आप तो लगता कि हमारे इस देश दुनिया के नहीं हैं। आप कौन से देश के हैं? आपका क्या काम है? आप कहाँ जा रहे हैं? आप हैं कौन? तब वह जो कहते हैं, जो लंबे चौड़े, जो काले धर्म धुरंधर जो बैठे, कहते, देखिए, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं काल हूँ। कौन हूँ? काल हूँ। तो काल क्या होता है? कहते काल वह होता है जो इस धरती से, प्रेम शिव सुखदेव भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय। मारे क्या जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में, हरिया दुनिया में, दुनिया में।
जो प्रभावित धारा होती है ना, अगर कट जाती है ना तो शायद ये बाणी मिलता ना, हमको बाणी मिलता है ना हम आपको कुछ सुना सकते हैं, आप कुछ समझ यहाँ पर डिस्टर्ब पहले, इसलिए शायद जो प्रभु की वाणी जो मिलनी चाहिए हमको वो शायद वो मिल पा। अगर हम जैसे ही अपना कुछ रूढ़ बनाते हैं कुछ भी सुनाने समझाने के लिए, वैसे हम क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि भगवान राम जब शिवरी की जब कुटिया में जब पहुंचे ना, शिवरी का कंद मूल फल जब खा लिए, बखान भी कर लिए, शिवरी से यह भी कह लेते हैं कि ये शिवरी में जाति पाति कुल खानदान के नाते को नहीं मानता हूँ, मैं भक्ति के नाते को भक्ति के नाते को मानता। उसी भक्ति के बारे में शिवरी प्रभु से कहती कि हे प्रभु नवधा भक्ति सुनाइए। कौन सी भक्ति? नवधा भक्ति सुनाइए प्रभु, जो कि शिवरी नवधा भक्ति 9 भक्ति से पूर्ण थी, पूर्ण हो चुकी थी, वो शिवरी पूर्ण संत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी शिवरी प्रभु से कहती कि हे प्रभु हमें नवधा भक्ति। वो भगवान राम नवधा भक्ति सुनाने से पहले सावधान करते हैं। क्या करते हैं? कि सावधान नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, असावधान सुन धरु मन माही। भगवान राम कहते कि हे शिवरी मैं तुझे नवधा भक्ति तो सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन कैसे सुनना है? सावधान हो गए। यहाँ पर देखिए कोई सावधान है? यहाँ पर देखिए डिस्टर्ब है सब लोग, कभी कुछ से कभी किसी। बहुत सी ऐसी संस्था होती है ना जहाँ पर अगर चले गए ना प्रोग्राम में, तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है कि फोन में नेटवर्क ही नहीं आएगा। आज फोन भी डिस्टर्ब करता है, बहुत कुछ ऐसी चीज होती है जो डिस्टर्ब कर देती है। यह भक्ति है जो सत्संग है, ध्यान से सुनने के लिए है, सावधान होकर सुनने के लिए है। ये सत्संग की वाणी अगर कोई एक शब्द भी अगर आपके जीवन में उतर गया तो यह शब्द आपका जीवन में कल्याण कर देगा, यह लोक परलोक दोनों सवार देगा। एक बार की बात है, छोटी सी कहानी के माध्यम में आपको समझाना चाहेंगे। एक चोर थे। कौन थे? उनकी चोरी करने की जो था पीढ़ी दर पीढ़ी चल आ रहा था, पर दादा से लेकर बाप तक सब चला आ रहा था। उनकी चोरों की पीढ़ी थी, वह पीढ़ी दर पीढ़ी वह चोरी। तो जो चोर थे, अब उनका जो थोड़ा सा शक्ति जब घट गया, तब अपने बेटे को, जब बेटा योग्य हो गया तो बेटे को सिखाते हैं चोरी करने के लिए। क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। कहती बेटा देखो ये हमारा जन्मजात सिद्ध अधिकार है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आ रही है। अब मेरे परदादा किए, दादा किए, मेरे पिताजी की, अब मैं किया, अब मेरे बाद तुम्हें ये करने की जरूरत। अब तुमको यह काम करना है, अब मैं अपना काम तुम्हें सौंप दे रहा हूँ, अब मेरा काम अब तुम्हें कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चली आ रही है, ये रुकना। बेटा कहता ठीक है पिताजी, और आप हमें चोरी करना सिखा दीजिए, कैसे चोरी करना है। अब बाप ने बेटे को खूब बढ़िया से सिखाया चोरी करना, कुछ दिन में 1 महीने 2 महीने में परफेक्ट कर दिया कैसे कैसे चोरी करना है। लेकिन उसी में कहा कि बेटा देखो सब कुछ तो तुम करना, लेकिन सत्संग नहीं करना, सत्संग मत सुनना। अगर सत्संग सुन लिए तब तुम्हें ये चोरी करने में बाधा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाधा आ जाएगा। सारे काम तो कर लेना बेटा, लेकिन सत्संग को तुम। पिता का सीख था, पिता ने सीख दिया, सलाह दिया, पिता ने परफेक्ट किया, उसे चोर बनाकर परफेक्ट कर दिया। अब छोटी मोटी चोरी करते करते वो बड़ा चोर। भाई इंसान छोटे से तो बड़ा होता है, छोटे छोटे से वह बड़ा हो गया। जब वह बड़ा हो गया, अच्छा चोर परफेक्ट हो गया। अरे कभी पकड़ाया, कभी नहीं भी पकड़ाया। भाई चोरों की तो भाई लिस्ट होती है थानों में। चोरी करते करते समय बीतता गया। एक दिन की बात हुई, वह चोर रात में चोरी करने निकला।
अब विचार बनाया कि आज राजा के महल में चोरी करनी। अब रात हुआ, चला चोरी करने के लिए जा रहा था। अंधेरी रात थी, क्योंकि अंधेरी रात में ही चोरी होती है। अब चल रहा है, जाते जाते जैसे आज यहाँ पर सत्संग हो रहा है ना, वैसे वहां पर भी रास्ते में सत्संग हो रहा था। सत्संग की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे अब यहाँ पर चलने फिरने वाले जान जाएंगे ना क्या सत्संग हो रहा है। अब रास्ते का घर है तो यहाँ कोई जाने आने वाला तो सुन ही लेगा। अब सोचा कि भाई सत्संग रास्ते में उसी वही रास्ता पढ़ के जाना, वहां पर सत्संग हो रहा है और पिताजी कहे सत्संग को सुनना नहीं। फिर क्या करता है, उसके मन में एक भाई इसको सूझ मिलती है, अंदर से आता है तो क्या करता है, अपने कानों में अपनी दोनों उंगली ऐसे डाल लेता है और डाल कर कहता जाते हैं। अब भाई उसी रास्ते से और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, उसी रास्ते से गुजरना है। फिर क्या करता है, अपने दोनों कानों में अपनी उंगली डाल करके उस रास्ते से गुजर रहा था। देखिए प्रभु की कृपा कैसे किसके ऊपर हो जाती है। जो प्रभु चाहता हो हमारे चाहने से कुछ होता। जैसे वहां जहाँ सत्संग जैसे वहां पर पहुंचता है, वैसे उसके पैरों में एक बहुत नोकीला कांटा चुभ जाता है। जब कांटा लग जाता है तो आगे बढ़ पाता नहीं है। अब कांटा निकालने के लिए तो उंगली निकालना पड़ेगा ना। कांटे को निकालने के जब कांटा जब तक निकाल तब तक आगे और चल सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। जब कांटा निकलेगा तभी वो आगे और कांटे निकालने के लिए जब तक कान में से उंगली नहीं निकालेगा तब तक कांटा निकल सकता नहीं है। फिर क्या करता, धीरे से एक कान में से ये उंगली निकाल करके वह कांटा। उतने ही समय में जब संत सुना रहे थे सत्संग, तो सत्संग की क्या वाणी चल रही थी। संत कह रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई होती। इतना ही संत सुना कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। इतना ही सुना तो उसके बाद फिर उतने कहीं कांटा निकल गया और तुरंत फिर उंगली। इतना सुना कि देवी देवताओं की परछाई होती नहीं है। इतना घर में वो कांटा निकल गया और फिर उसने कानों में उंगली डाल के और गया चोरी करने के लिए। राजा के महल में चोरी करने के लिए गया हुआ है। भाई परफेक्ट था चोर, बढ़िया से चोरी किया, खूब भर लिया। भरने के बाद निकल रहा था, तब तक देखा कि रानी शयन कक्ष में 9 लखा हार पहनकर सोई हुई है। सोचा भी चलते चलते इसे भी निकाल लेते हैं। भाई चलते चलते इसे भी निकाल लेते हैं। अब धीरे से भाई परफेक्ट चोर था ही, जाता है और रानी के गले में से और 9 लखा हार रानी को पता भी नहीं चलता है। चोरी करके चला आया। जब सुबह सुबह होता है तो पूरा महल में भाई शोर हो जाता है कि राजा के महल में चोरी हो गया, राजा के महल में। चलिए भाई, धन दौलत माल खजाना हीरा मोती ले गया, कोई बात नहीं, लेकिन रानी का 9 लखा हार ले गया, वो बहुत बड़ी बात हो गई। रानी जिद पे अड़ गई कि मेरा ये जो 9 लखा हार किसी भी कीमत पे मुझको जिद कर ली कि मुझे वो 9 लखा हार 9 लखा हार जो है मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। अब राजा परेशान हो गए, रानी की जिद के आगे परेशान हो गए। अब पूरे नगर में पूरे हर जगह भाई तलाश जारी हो गया, खोजाई चालू हो गया, पता नहीं चल पा रहा है। अब थाने में गए। जब थाने में गए तो वहां पर कहे भाई जितने भी एरिया के जितना भी चोर हैं, दूर दूर के चोरों को पकड़ कर जाते। वहां पर थाने में जो होता है ना चोरों का, वो कभी न कभी वो पकड़ाते तो जाते, उन लोग का लिस्ट बना रहता है। लिस्ट को उठाते हैं थानेदार, जितने भी आसपास के जितने भी चोर थे सबको ला करके जेल में बंद कर देते हैं। उसमें जिस चोर ने वो चोरी किया था वह भी पकड़ा कर आता है। भाई नाम है, पकड़ा के वह भी आता है। खूब पिटाई होती है। लेकिन जो चोर होते हैं ना, उनको जब चोरी सिखाई जाती है तो उनको एक बात जरूर बताया जाता है कि तुम अपना गुनाह कभी कबूल। चोर मर जाता नहीं, अपना कभी गुनाह कबूल करता कभी भी। आप देखते होंगे
चोर मर जाएगा, कि अपना गुनाह कभी कबूल करता। इतना पिटाई होती, इतनी पिटाई होती है, पीटते पीटते लोग लहू लुहान हो जाते हैं। एक कोई भी चोर कबूल करते नहीं कि हमने चोरी किया। मारते पीटते पीटते कई दिन बीत जाता है। राजा रोज आते हैं, पूछते हैं कि कोई चोर कबूल किया, किसी चोर ने पता चला कि कौन चोर ने चोरी किया है। राजा कहते कि हे राजन, अभी तो किसी चोर ने कबूल नहीं किया। मैं मारते मारते तो अधमरा कर दिया हूँ, फिर भी किसी ने कबूल अपना गुनाह कबूल नहीं किया। राजा थके हारे जाकर रानी से कहती हैं, हे रानी, हमने सारे उपाय, सब कुछ हमने अपना लिया, लेकिन आपके हार का पता नहीं लग पाया। वह चोर नहीं पकड़ाया जिसके द्वारा आपकी हार की चोरी हुई है। अब रानी मन में एक युक्ति सोचती है। रानी विचार करती, जो चोर जो होते हैं ना, देवी माँ के भक्त होते हैं। किसके भक्त होते हैं? देवी माँ के भक्त होते हैं। अब रानी अब क्या करती है, देवी माँ का रूप बनाती है। जैसे आज के टाइम पे देखिए, ब्यूटी पार्लर में लड़कियां जब सजने जाती है ना, ब्यूटी पार्लर लोग और एक एक से देवी बना दे रही हैं। अब क्या करती है रानी, दुर्गा माँ का क्या करती है, बढ़िया से रूप ऐसा रूप बनाती है, बहुरूपिया वाला, एकदम जैसे लगभग ना करके देवी माँ नहीं है। बढ़िया सा रूप बनाती है, बना करके और वैसा वहां पर बना दिया जाता। जाती है थाने में, जेल में जाती है, जहाँ पर सारे चोर कैद हैं। वहां पर जाती है, जाने के बाद जितने भी चोर हैं, अब भाई अब सब जाने की, भाई अब भाई कौन जाना कि इस जेल में कि अरे कौन आए, से बहुरूपी आ जाएगा। सब जान गए कि ये देवी माँ, साक्षात देवी माँ आई हैं। अब तुरंत सारे जो चोर हैं सब माता के चरणों को पकड़ लेते हैं और कहते, ये माँ हमें बचा लीजिए, हमें, भाई मारते मारते, मार खाते खाते अधमरा हो गए थे। कहते, हे माँ हमें आप बचा लीजिए, हमें इस मार से बचा लीजिए। जो रानी थी, जो देवी माँ के रूप में थी, कहती कि बचाने के तो आई हूँ बेटा, मैं आप लोगों को बचाने के तो आई हूँ, आप हमारे भक्त हो, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। लेकिन एक बात है, जिसने चोरी किया है रानी के हार को, बस आकर के अपना गुनाह मेरे सामने कबूल कर ले, उसे मैं बाइज्जत बरी, उसके साथ साथ मैं सबको बाइज्जत बरी करवा दूंगी। अब भाई माँ के सामने, भाई किसी के सामने चाहे कुछ करे, लेकिन माँ के सामने तो कबूल कर। जितने भी चोर थे बारी बारी जाते हैं माँ के सामने और कहते कि माँ हमने चोरी, लेकिन जिसने चोरी किया था, जब वह जब पहुंचता है वहां पर, जैसे ही जाता कबूल करने के लिए, वैसे उसकी निगाह कहाँ जाती है, परछाई पे जाती है। कहाँ जाती है? परछाई पे जाती है। जैसे परछाई पे जाती है, उसे तुरंत वह संत की बात याद आती है। संत कहे थे ना कि देवी देवताओं की परछाई होती नहीं। तुरंत वह बात याद आ जाती है। जब जैसे परछाई देखते हैं, वैसे कहते हैं कि बस करो, ये कोई देवी माँ नहीं है, ये कोई बहुरूपिया है जो हम लोग को ठगने के लिए यहाँ पर आ गई। तुरंत क्या करता कि अरे माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी है माँ। यानी हम में से किसी ने भी चोरी किया नहीं है। रानी के हार को किसी ने नहीं चुरा, राजा के महल में किसी ने चोरी नहीं किया है। अब भाई सारे चोर, भाई वो तो जा रहा था कुबल करने के लिए, लेकिन जैसे परछाई देखता है, वैसे वो क्या हो जाता है, बात को घुमा देता है, पलट देता है। अब थक करके हार करके अब वो जो रानी आती है बाहर, जो देवी का रूप बनाई हुई, थानेदार से कहती हैं, सारे चोरों को क्या करो, इन्हें छोड़ दो। अब थानेदार क्या करते, सभी जितने भी चोर थे सबको क्या करते, बाइज्जत बरी। इस कहानी से हमको यह सीख लेना चाहिए, यह कहानी यह दर्शाता है कि थोड़ा सा शब्द जो चोर था विचार करता बाहर आकर के कि थोड़ा सा जो संत की थोड़ी सी बाणी जो आज हमें, अगर क्या भले से वो कही थी,
कि मैं बाइज्जत बरी करा दूंगी। अगर वो पकड़ा जाता तो क्या उसे बख्शते राजा? उसे मौत की सजा देते। चोर विचार करता, थोड़ी सी जो संत की बाणी थी, इतनी ही बाणी आज मुझे मौत से बचाई, इस लोक में मेरी रक्षा करी। अगर संत की बाणी अगर पूरा में अगर सुन लेता तो न जाने हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो जाता। फिर वह चोर क्या करता, उसी पैर कहीं और नहीं जाता है, वह संत की कुटिया में जाता है। जाकर संत की कुटिया में जाकर के उनके चरणों में गिर जाता है और अपने किया जितना भी पाप किया, जितना भी चोरी चंडाली किया है, उसका प्रायश्चित करता है। और संत के शरण में रह करके वहां पर दरबार की सेवा करके, सत्संग सुन करके, उस सत्य से वो ज्ञान लेकर के, वह नाम दान लेकर के क्या करता, अपने जीवन का क्या कर लेता है, कल्याण कर लेता है। पापी नहीं, महापापी भी संत के संगत में आकर के क्या बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं। उन्हें सुधरने में देरी होती नहीं है कि सट सुधर ही सत्य संगत पाई, अपारस परस कुधात सुहाई। सठ बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला भी साधु के संगत में आने के बाद उसे सुधरने में देरी होता नहीं है। जैसे पारस के प्रसंग से जो लोहा जो कम कीमत में बिकता है, लोहा कंचन बन जाता है, ठीक इसी प्रकार साधु के संगत में आने के बाद दुष्ट बुद्धि वाला भी मनुष्य क्या बन जाता है, अच्छा बन जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो विचार करने की आवश्यकता है। जीवन हमारा बहुत सुंदर मिला है, ऐसा जीवन बार बार मिलने वाला एक बार मिला है। संत कहते हैं कि एक बार भजन कर लो, अब मुक्ति का यत्न कर लो, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर लो। क्या कर लो, सुमिरन कर लो। सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं मिलता। मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर लो और एक बार भजन कर लो, मुक्ति का जतन। ये जो जीवन मिला ना, भगवान राम कहते हैं ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है। ये जो शरीर आपका है ना, साधन है। आप मोक्ष के दरवाजे पर बैठे हैं। अगर इसमें भी अगर आपने अपना कल्याण नहीं किया, अपने आत्मा की सद्गति नहीं करवाया, तो याद रखिए बस वही होगा। भगवान राम फिर प्रजावासी से क्या कहते हैं कि जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदे मती, आत्महान गति जाए। जो न तरे भव सागर, जो मनुष्य जीवन पा करके भव सागर से तरने का उपाय नहीं ढूंढता, वह मंदमती मंद बुद्धि अपने आत्मा का हत्यारा होता है। किसी और का हत्यारा नहीं, अपने स्वयं आप अपने आत्मा के हत्यारे बनेंगे। जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानती, उस आत्मा का हत्या होता है। वो आत्मा भटक जाती है, उस आत्मा का कल्याण नहीं होता है। क्योंकि इसी जीवन में हम उस प्रभु परमात्मा को जान करके, उस परमात्मा की भक्ति करके और अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अगर जीवन हाथ से निकल गया तो ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। इस अवसर को सार्थक करे, इस जीवन को हमें सार्थक करना है कि मानुष तन दुर्लभ अति, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता झरे तो बहुरीन लागे डार। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, देव दुर्लभ है। देवता भी शरीर को पाने के लिए तरस रहे, जो आज हमें और आपको मिला है। तो प्रभु की भक्ति करने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, जब तक हमारे जीवन में सच्चे संत नहीं मिलेंगे, वो सतगुरु नहीं मिलेंगे, हम उस प्रभु को जान सकते। बिना गुरु का ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान का ध्यान नहीं, बिना ध्यान की भक्ति नहीं, तो बिना भक्ति की मुक्ति भी मिलने वाली नहीं। जैसे आप रोज कहते हैं कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करना है। 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सोए, और 1 पहर हरि नाम बिना तो मुक्ति कैसे? वह ऐसी भक्ति करनी है
जो किसी के अधीन ना हो, कोई बाधा ना पड़े। अगर अधीन है तो याद समझ लीजिए उस भक्ति से हमारा कल्याण होने वाला। भक्ति तो स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र, जिसमें रामचरितमानस तुलसीदास जी कहते हैं कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सत्संग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सुखों की खान है, लेकिन एक शर्त लगा दिए हैं कि जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा हम वो स्वतंत्र भक्ति पा सकते नहीं। इसलिए आगे बढ़े, सत्संग में जाने में कभी देरी ना करें कि सत्संग ही जीवन का सार है। सत्संग ही जीवन का सार है, जो जीने का आधार है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसका जीवन बेकार है। तो मेरी प्रिय बहनों, सत्संग से कभी दूर ना हो। समझते रहे कि समझने के लिए जीवन मिला है। आज नहीं तो कल, कभी तो कभी कोई बाड़ी। पुण्य पुंज बिन मिलहि संत, जब तक पुण्य पुंज इकट्ठा नहीं होता है हमको हमारे जीवन में सच्चे संत मिलते भी नहीं है। इकट्ठा कर लीजिए, पुण्य की पूंजी इकट्ठा करिए ताकि आपके जीवन में सच्चे संत की प्राप्ति हो। जब सच्चे संत मिल जाएंगे तो आपको वह ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्ञान। ज्ञान की भी पहचान है, संत की भी पहचान है। ऐसे किसी के सामने, सभी के सामने आगे मत झुक जाइए। संत की पहचान उस सत्य समाहिता सो संता, जो सत्य में समाहित होते हैं और हमें सत्य का बोध कराने में सक्षम होते हैं, वही सच्चे। तो सत्य है क्या? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या, जगत झूठा है। उस ब्रह्म को जाने, उस सत्य को जाने, जीवन सुंदर मिला से जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देवा, तमेव सर्वं मम देव देवा। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान।